झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार की महिला आरक्षण और परिसीमन नीति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर केंद्र सरकार सत्ता का केंद्रीकरण कर रही है, जिससे उनकी नीयत पर संदेह होता है। 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित होने पर उम्मीद थी कि जनगणना के बाद ओबीसी वर्ग को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन इसे 3 वर्षों तक लागू नहीं किया गया। अब बिना जनगणना के परिसीमन लागू करने की कोशिश संविधान और संघीय ढांचे पर प्रहार है। जनता अब सरकार की मंशा समझ चुकी है। जब ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 में पारित हुआ 21 सितंबर को, उसके बाद से लगातार महिलाओं में रोष था, खास करके जो राजनीतिक महिलाएं हैं उनमें विशेष करके, कि अगर इनकी नीयत साफ होती तो वो तत्काल प्रभाव से लागू होता। 2024 में महिलाओं को आरक्षण मिलता और वो लोकसभा और विधानसभा, आज कई राज्यों में चुनाव हो चुके, अगर 19 में नहीं भी किया इन्होंने तो कम से कम 24 में करते तो कई महिलाएं आज सशक्त आवाज बन करके पार्लियामेंट और विधानसभा में अपनी बातों को रख रही होती। लेकिन इन्होंने 24 में नहीं किया, 29 में करेंगे कि 34 में करेंगे कि 39 में करेंगे, यह बातें भी साफ नहीं थी। बिना किसी बातों को बहुत दबाव बनाए पूरे विपक्ष ने, महिलाओं की बात थी तो उसको सर्वसम्मति से पारित किया। इनकी मंशा साफ नहीं थी, इसलिए इन्होंने 24 में से लागू नहीं किया, अन्य राज्यों के लिए लागू नहीं किया और देर रात 16 अप्रैल को 2026 को इस अधिनियम को, जो पहले 23 में पास हो चुका था, उसको नोटिफाई किया। इनकी मंशा थी कि ये महिलाओं को आगे करके कुछ शिकंडी की तरह व्यवहार करके परिसीमन की जो बातें हैं उस पर अपना खेल खेलें और दोषारोपण करने के लिए महिला अधिनियम बिल की बात इन्होंने रखी, संशोधन की बात रखी, ताकि जब यह पास हो तो लोग समझ ना पाए कि इनका सत्ता का खेल 2029 का 2026 में ही शुरू